उनके जीवन में अभिषेक आया तो अब कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तभी हम यीशु मसीह के साथ बने रह पाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हमारे ऊपर आएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, जो बीज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर बोया है, उस बीज को अंकुर लाने के लिए, उस बीज को बड़ा पौधा बनने के लिए समय लगेगा। उसको बढ़ने का खाद, मल और जल कौन देने वाला है? आप और मैं ही है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ के, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करके, परमेश्वर की संगति को चाह करके, परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, यीशु मसीह के नियम और कानून दिया है। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि 2 ही आज्ञा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय हम थोड़ा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय निकालें थोड़ा, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए। मैं निकालता हूँ। इसमें 36 वचन से मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहूंगा। 37 वचन से, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 ही आज्ञा सारी व्यवस्था के भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। यदि तुम मुझ में न बने रहो तो तुम फल नहीं ला सकते। सबसे बड़ी और ये मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर की इच्छा को जानने की, अपने परमेश्वर की योजना को जानने की, तेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, तू इस धरती में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक करके क्यों लेकर के आया है। यदि तू सृजनहार, यदि तू परमपिता परमेश्वर से प्रेम रखेगा, यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, तभी तू जान पाएगा। एक माँ से जब के पेट से जब बच्चा पैदा होता है और जब परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, तभी वो अपने माता पिता की इच्छा को जान करके पूरी कर पाता है। यदि बिगड़ाऊ बच्चा हो और झगड़ालू बच्चा पैदा हो जाए, या फिर वो जैसा अपनी माँ और बाप को करता हुआ देखेगा, वैसा ही वो भी करना चालू होगा। इसीलिए हम कई बार क्या करें, छोटे बच्चा है तो अपनी वाइफ को वो सीख जाए बच्चा, इसलिए मम्मी बोलते हैं, और वाइफ हमें अपने पति को पापा बोलती है, डैडी बोलती है, ताकि बच्चा सीख जाए। जैसे आप उसके साथ व्यवहार करोगे, जैसा आप उसको अपने अंदर की आत्माओं को दिखाओगे, उसको चरित्र में ला के दिखाओगे बच्चे को जब छोटा होता है, वैसा ही वो सीखता चला जाता है। हमारा परमेश्वर ने सिखाया, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेम करके सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दीनता और नम्रता में रखने वाला परमेश्वर है, सभी को एकजुट करके रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए बोलता है, मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे जैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मेरी वाचक और नीति वचन की अगर आप पुस्तक में पढ़ेंगे 31 अध्याय में पूरे में सब में बताया, हे बालकों, हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को सुन, हे मेरे बच्चे, मेरी शिक्षा को सुन, मेरी शिक्षा को, और अपनी माता को तुच्छ न जान, अपनी माता से प्रेम कर, अपनी माता का आदर और सम्मान कर, और मेरी शिक्षा पर चलते रहे। यदि तू मेरी शिक्षा को मानेगा, यदि मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हमारी बीमारी, हमारा दुख,
हमारी तकलीफ, हमारी चिंता, हमारी परेशानी, हमारे दुनिया भर की जो गतिविधि है हमारे जहन से निकल जाएगी और हमारे अंदर एक आनंद आएगा। जब हम अपनी माँ को, अपने पिता को खुश करते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं, तो वो कहते हैं शाबाश बेटा, तूने मेरा अच्छा काम किया, तूने भरोसे लायक काम किया। वैसा ही हमारा पिता परमेश्वर है। हम कई बार निरंकुशता में आ जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन को तुच्छ जानने लग जाते हैं, कई बार हम कई गलत शब्दों को अपने उच्चारण करने लगते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार हमसे भी हो जाता है गलतियाँ, लेकिन हम प्रभु के सामने क्षमा मांग करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए कि प्रभु जी, मानव जाति है, मानव का बुद्धि और ज्ञान इतना समझ नहीं, परंतु गलती होता है। यीशु के नाम से हमें क्षमा करो, यीशु के नाम से हमें हमारी गलतियों को माफ करो। यीशु मसीह आपको माफ करेगा। मेरे साथ जुड़े रहो का अर्थ यही है, यदि तुम पाप में, अधर्म में, गलती में फंस गए और तुम्हारे मुंह से तुच्छता के शब्दों को निकल गया, हाथ से वो काम कर लिया, आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने अशब्द को सुन लिया, मुंह से गलत शब्दों को निकाल दिया, तो यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुरंत आ करके माफी मांगो, तुरंत आकर के क्षमा मांगो। यदि तुम संसार में अपने लोगों को क्षमा करोगे तो मैं स्वर्ग पिता स्वर्ग से तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहेंगे। हालेलुया। उसी रीति से हम अपने अपराधी को क्षमा करना, हमारी गुनाहों का क्षमा, परमेश्वर हमारी गलतियों को जब हम प्रार्थना करेंगे क्षमा करके हमें आगे बढ़ाएगा। और परमेश्वर अपने बच्चों से कभी भी बैर नहीं करता। माता पिता अपने बच्चों से कभी बैर नहीं करते, चाहे भले ही कितनी बड़ी गलती हो जाए, वो बोलते हैं क्षमा मांग ले, तुझे क्षमा मिल जाएगा। बच्चे का बुद्धि, बच्चे को ज्ञान होना कि अपने पिता के साथ में किस रीति से व्यवहार करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए पहले अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ बने रहना जरूरी है। हालेलुया। यदि हम परिवार के साथ बने रहेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ ही बने रह पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। खुदावंद सचमुच महान और अति स्तुति योग्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखेंगे तभी परमेश्वर आपके साथ संगति बनाए रहेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पौलुस ने कहा कि हमने तुम्हें आत्मिक रीति से जो बोया है, क्या तुम शारीरिक रीति से काटोगे? परमेश्वर चाहता है कि हमें आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं, आत्मिक बातों में ग्रोथ कर जाएं, शारीरिक रीति से भी हमें फलवंत होना होगा। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आत्मिक और शारीरिक रीति से, हर रीति से परमेश्वर की संगति में बनाए रखेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सनातन यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मेरे खुदावंद आपने जो दिया है मेरे पिता प्रभु जी, हर बातों को तेरे आगे आगे देते हैं मेरे प्रभु जी, आपके हाथों में, आपके चरणों में लाते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन में कमी और घटी बहुत है मेरे पिता प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा और आपकी योजना से हमें चलाएं मेरे प्रभु। और दुष्टता की शक्तियों को हमारे जीवन से रद्द करें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करें। हर अंधकार की शक्तियों को रद्द करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। पिता प्रभु जी, यदि आपकी इच्छा और योजना को हमें जानने के लिए हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपके विरुद्ध में कोई पाप न करें मेरे प्रभु ईश्वर। आदि आपने बोला यदि तुम मुझे बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूँगा। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें आत्मिक रीति से, बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें आत्मा में बीज बोया है आत्मिक फल के लिए प्रभु जी। पिता प्रभु जी, जिंदा रहते हुए भी हम उस आत्मिकता में जीने पाएँ, उस प्रेम में, वो अनंत काल के जीवन में जीने पाएँ मेरे प्रभु जी। आपकी इच्छा और आपकी योजना से खुदा आज यहाँ पर आने वाले सारे तेरे दास दासी, तेरे बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं। सब चंगाई पाएँ, सब छुटकारा पाएँ प्रभु। इस जगह में तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आपने हमारी विनतियों को सुना है। अपने दास दासी, बेटे बेटियों को आशीष कर, अनुग्रह कर, रहम कर, दया कृपा कर प्रभु। तेरी इच्छा और तेरी योजना के साथ जीने पाए मेरे मतलब। हफ्ता भर संभाला, हफ्ता भर और संभालने में सहायता कीजिए। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं यीशु। आमीन आमीन।